हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज कुछ अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए फिर कुछ अपडेट के बारे में बताता हूँ कि कुछ लोग अभी जो अफवाह फैला रहे हैं कि बहरीन से फ़्लाइट ओपन हो चुकी है इंडिया के लिए। तो इसके हवाले से कुछ खबर है और इंडिया में एयरपोर्ट पे क्या-क्या हो रहा है अभी इसके हवाले से कुछ खबर है। और उसके साथ-साथ में मैं बता दूँ आपको कि जो अभी यहाँ पे सऊदी अरबिया में कोरोना रिपोर्ट है और वैक्सीनेशन के बारे में क्या कहा गया है और दूसरी डोज़ आप अपने मनचाहा ले सकते हैं, आपका जो दिल बोले वो भी ले सकते हैं, उसके हवाले से कुछ खबर है। तो यही कुछ अपडेट है। अगर आपको अपडेट पूरी जाननी है तो आप वीडियो पे पूरा बने रहें, वीडियो को पूरा देखें ताकि हर अपडेट आप लोग तक शेयर कर सकूं और आप लोग हर अपडेट के बारे में जानकारी अच्छे से ले सकें। तो इसके साथ साथ में मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ में बेल आइकन बटन भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचते रहे। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ बहरीन के बारे में। बहुत सारे भाइयों ने इस तरह से मुझे सवाल किया और मैसेज भी किया कि भाई मैं सुन रहा हूँ कि बहरीन से फ़्लाइट ओपन हो रही है, तो क्या है सिस्टम उसका? आपने कभी कुछ जिक्र नहीं किया कि बहरीन से फ़्लाइट ओपन हो रही है। तो भाई उसका कभी तक कोई अपडेट आया नहीं है बहरीन का। बहरीन का अपडेट एक ही आया है कि बहरीन से सऊदी अरबिया में आप एंट्री कर सकते हो, जैसे कि थोड़ा दिन पहले बैन लगाया था इन्होंने, तो अभी थोड़ा दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद शायद खोल देंगे। तो ऐसा सिस्टम वहाँ से सुनने में आ रहा है। 17 जुलाई से वहाँ का ओपनिंग इस तरह से बताया जा रहा है, लेकिन इंडिया से कोई अपडेट अभी तक नहीं है कि इंडिया से आप बहरीन टू सऊदी अरबिया आ सकते हैं। वहाँ के रेसिडेंट जो लोग हैं, जो बहरीन में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी इजाज़त नहीं दिया गया है। तो फिर टूरिस्ट वीजे को किस तरह से इजाज़त दिया जाएगा? तो इस पे आप लोग ये अफवाह पे बिल्कुल गौर ना करें। एक्चुअली ये अफवाह है, अभी तक इस तरह से कोई हमारे पास में या फिर किसी के पास में इस तरह से बहरहाल कोई खबर आई नहीं है। अगर इस तरह से कोई खबर आती है तो आप लोग तलक मैं शेयर करता हूं। तो अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे अपडेट आती है मैं आप लोगों तलक फ़ौरन पहुंचाता हूं। और उसके साथ साथ मैं बताता हूँ, दुबई की जो फ़्लाइट ओपन होने वाली है, इंडिया टू दुबई फ़्लाइट होने वाली है, वो अभी 21 जुलाई से ओपन होने वाली है। उसके पहले भी कुछ फ़्लाइट ओपन कर दी जाएगी। जो वहाँ पे दुबई रेसिडेंट वाले लोग हैं, जो दुबई में काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए 17 जुलाई से फ़्लाइट ओपन करने के कुछ एरिया में चालू का इजाज़त दिया गया है कि 17 जुलाई से कुछ फ़्लाइटें जाएंगी इंडिया से, इंडिया टू दुबई के लिए। तो कुछ फ़्लाइटें, और 21 जुलाई से शायद ये लोग पूरे जो टूरिस्ट वीजे वाले लोग हैं इनको भी, और जो लोग वहाँ के रेसिडेंट लोग हैं उनके लिए भी फ़्लाइट को ओपन करेंगे शायद। अभी तक तो यही इनका खबर है। आने वाले कल में शायद हो सकता है अपडेट चेंज कर दें तो अलग बात है, लेकिन अभी तक का इनका जो अपडेट है, अभी तक यही अपडेट है कि 21 जुलाई से हम हालत नॉर्मल करेंगे, यानी फ़्लाइट को वो लोग कुछ पाबंदियों के हिसाब किताब से नॉर्मल तरीके से लेके आएंगे फ़्लाइट। तो जिस तरह से पहले बड़े तादाद में फ़्लाइट चलती थी उस तरह से तो नहीं लेके आएंगे, लेकिन कुछ नॉर्मल हिसाब से लेके आएंगे, कुछ हिसाब किताब से। जैसे कि इनका कुछ प्रोटोकॉल है कोरोना को लेके, डबल वैक्सीनेशन वाले लोगों को लेके आया जाएगा, RT-PCR टेस्ट होगा उसको भी लेके आया जाएगा, और उसके साथ साथ में डबल डोज जिनका कंप्लीट हो चुका है उनको लिया जाएगा। तो इस तरह से इनको कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, इस तरह से फॉलो करके आप दुबई के अंदर एंट्री कर सकते हैं अगर इन्होंने डेट नहीं बढ़ाया तो। और उसके साथ साथ में सऊदीया का जो फ्लाइट का, इंडिया टू सऊदीया का, अभी तो इनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है और इनके बारे में कुछ फिक्र ही नहीं कर सकते हम लोग, कुछ सोच भी नहीं सकते। सिर्फ हम टेंशन लेके बैठ सकते कब चालू होगा, कब चालू होगा इंडिया टू सऊदी अरबिया डायरेक्टली फ्लाई। लेकिन अभी तक हम इसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते क्योंकि अभी तक कोई अपडेट इनके तरफ से डायरेक्ट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ये है, इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। वहीं पे बता दो कि इंडिया में जो दुबई की फ़्लाइट ओपन होने वाली, यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर में काम चालू है इनका, और इसमें इन्होंने जो PCR टेस्ट का एक सिस्टम बना दिया है कि आप एयरपोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपका PCR टेस्ट होगा, वहीं से आपको रिपोर्ट मिलेगा, आप वहाँ से सफ़र कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अभी बताया है कि 48, पहले तो 72 घंटे का PCR टेस्ट लगता था, लेकिन अब इन्होंने 48 घंटे कर दिया है। कुछ इलाकों में, हर एरिया में नहीं है, कुछ इलाकों में है, तो 48 घंटे वाला PCR टेस्ट। इसके लिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि आपको एयरपोर्ट पे ही PCR टेस्ट देना पड़ेगा, वहीं से आपको रिपोर्ट लेके आ सकते हैं ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा कुछ अपडेट इन्होंने दिया है। और उसके साथ साथ में मैं बताता चलूँ आपको कि जो वैक्सीन दिया जा रहा है, जो वैक्सीन की दूसरी डोज की अपॉइंटमेंट लोग बुक कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे भाइयों का इस तरह से सवाल था कि भाई हमने वैक्सीन तो पहले Pfizer लगवाया हुआ था, अब हमें एस्ट्राजेनेका की अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो हम क्या करें, ले ले। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ज़वाजात की तरफ से वो ये ट्वीट आई थी कि अगर आप
पहली डोज पिफाइजर का लिया है तो आप दूसरी डोज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पिफाइजर नहीं मिल रहा है, एस्ट्राजेनेका मिल रहा है, तो आप एस्ट्राजेनेका भी ले सकते हैं, वो भी सेफ है। अगर किसी ने एस्ट्राजेनेका ले लिया है तो पिफाइजर की दूसरी डोज मिल रही है तो वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप सेम वैक्सीन लेना चाहते हैं, जैसे आपने पिफाइजर लिया है तो नेक्स्ट टाइम आपको पिफाइजर ही चाहिए, अगर आपने एस्ट्राजेनेका लिया है तो नेक्स्ट टाइम आपको एस्ट्राजेनेका ही चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन आता है, मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, तो आप इसको देख लीजिए। इसमें ऑप्शन आता है, अगर आपको फर्स्ट टाइम में इस तरह से ऑप्शन आता है कि आपको पिफाइजर ही मिल रहा है अभी इस अपॉइंटमेंट में, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करके आप फिर नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो शायद हो सकता है उसमें आपको जो आप चूज कर रहे हैं वो कंपनी की मिल जाए। अगर एक दफे में नहीं, 2 दफे में, 3 दफे में, आप ऐसा 2-3 मरतबा ट्राई करेंगे तो शायद मिल जाएगा। बहुत सारे भाइयों का इस तरह से भी सवाल था कि हम अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग अभी इस वक्त लाइन पे लगे हुए हैं बुक करने के लिए, क्योंकि हर किसी को चाहिए होता है। बहुत सारे लोग सफर जाना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए है। बहुत सारे लोग एक दूसरे कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां कंपनी के रूल्स बना देगा आपको डबल डोज लेके आना है, तो इस तरह से बहुत सारे बातें हैं। तो इसके लिए बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं दूसरे डोज के लिए, तो शायद उनको नहीं मिल रहा है, तो ट्राई करते रहे, कभी रात के टाइम में, कभी दिन में, दोपहर में, कभी भी जैसे आपको वक्त मिलता है ट्राई करते रहे। हमारे बहुत सारे भाइयों को मिला भी है, और उनको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया और उनको वैक्सीन लगाई गई, वैक्सीन लगवाने के कुछ ही टाइम के बाद उनको जो सर्टिफिकेट होता है वैक्सीन की, वो वैक्सीन की सर्टिफिकेट उनके तवक्कल में शो करना चालू कर दिया और सेहत एप्लीकेशन में भी शो करना चालू कर दिया। ये चीज़ मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, कल वाले वीडियो में, कि जो तवक्कलना और सेहत एप्लीकेशन में अपना सर्टिफिकेट, वैक्सीन का सर्टिफिकेट डबल डोज का जो शो कर रहा है वो इस तरह से आता है, जो मैंने कल बताया था कल वाले वीडियो में। तो अभी आ रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग उसको सेव करके मोबाइल में रखेंगे तो आने वाले कल के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही बेहतर होगा। तो ये अपडेट है। तो उसके साथ साथ में मैं बताता चलूँ कि आज जो सऊदी अरबिया का कोरोना रिपोर्ट है वो मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। सबसे पहले बता दूँ, आज सऊदी अरबिया में न्यू मामले जो आए हैं कोरोना के, 1244 न्यू मामले आए हैं। साथ साथ में रिकवरी रेट है 1523, और जिसमें 16 लोगों की मौत हुई है, यानी कि रिकवरी रेट इनका बहुत ही अच्छा है। वहीं पे बता दूं कि आज रियाद में केस थोड़ा ज़्यादा आया है, कल मक्का में आया था। आज रियाद का केसेस है 344, और ईस्टर में है 254, और मक्का में है 200, और आसिर में 125, मदीना में 71 है। और उसके साथ साथ में बता दूं कि जीजान में 64 है, और नजरान में 64 है, और उसके साथ साथ में बता दूं अलकसीम में 47 है, और हाइल में 37 है वहाँ भी, और उसके साथ साथ में अलबहा में 12 है, और उसके साथ साथ में ताबुक में 11 केसेस आज बताई जा रही है, और वहीं पे नॉर्थन बॉर्डर में 10 है, और अलजौब में 5 है। तो अलजौब में 5 केसेस आज आए हैं, यानी वहाँ पे बहुत कम है। और टोटल एक्टिव केस जो बताई जा रही है 10,510 टोटल एक्टिव केस है, जिसमें क्रिटिकल केस की तादाद बताई जा रही है 1434 क्रिटिकल केस बताई जा रही है, यानी सीरियस केसेस में आ रहा है। वहीं पे आप लोगों को बता दूं कि जो आज इंडिया का न्यू केसेस आया है, 24 घंटे के अंदर का न्यू कोरोना केसेस आया है, इसमें बताया जा रहा है 37,154, यानी केसेस में बहुत ज़्यादा घट गए हैं। केसेस में आज बहुत ज़्यादा कमी आई है, ये देखा जा रहा है। और उसके साथ साथ में 724 लोगों की मौत हुई है। तो यानी मौत का आंकड़ा भी बहुत कम है आज, और केसेस में भी बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। और ऐसा पता चल रहा है कि इंडिया में फिर से कर्फ्यू लगने वाला है, तीसरी वेव ना आ जाए इसके लिए। तो हो सकता है लगा दी जाए, अगर लगा दी जाएगी तो, अगर कर्फ्यू फिर से लगा दी जाएगी तो फिर हो सकता है आने वाले कल में और ज़्यादा लंबा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा फ़्लाइट के लिए, क्योंकि इनको जैसे ही पता चलेगा, हालांकि पता तो चल ही जाता है, लेकिन फिर भी जैसे पता चलेगा फ़ौरन ये लोग डेट और आगे बढ़ा देंगे। इनका यही मानना होगा कि हो सकता है वहाँ पे कोरोना फिर से और ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो इस बेस पे ये बढ़ा देंगे। शायद हो सकता है अगर तीसरी बार वहाँ पे लॉकडाउन लगाई गई तो आज की यही अपडेट है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे आपको मैंने बता दिया है कि दूसरी डोज के लिए जो सिस्टम मैंने बताया है स्क्रीन पे भी शेयर कर दिया हूं, तो आप उस तरह से अपने मन चाहा वैक्सीन चूज कर सकते हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।